आई थिंक यू गाइस नो अबाउट इट ऑल्सो कि एंगुलर में कितने तरह के फॉर्म बना सकते हैं हम? 2 होते हैं, हाँ, रिएक्टिव और टेम्पलेट ड्रिवन, राइट। तो रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है? रिएक्टिव फॉर्म दोनों के बेनिफिट क्या होते हैं, दोनों के ड्रॉबैक्स भी होंगे डेफिनेटली, कुछ ना कुछ तो होगा, राइट। कोई बताओ, किसी को पता है तो, कहीं पढ़ा हो, कहीं पे देखा हो तो बताओ। है कुछ आइडिया? नो, कोई बात नहीं, चलो। सो आई विल टेल यू। तो सबसे पहले हम डिज़ाइनिंग के लिए एक काम करते हैं, विल टेक इट गेट बूटस्ट्रैप, ये ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा लुक एंड फील बेटर हो जाएगा। हमने मटेरियल भी सीख लिया और बूटस्ट्रैप के बारे में भी पढ़ लिया था, राइट। अभी हम बूटस्ट्रैप वाला ये वाला लिंक ले लेते हैं। जस्ट विल नीड टू कॉपी एंड पेस्ट इट इन टू आवर index.html, यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे, ठीक है। देयर वी नीड टू पेस्ट इट। अब वापस आएंगे अपने वाले पेज पे और यहाँ पे जाके इसको क्लीन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम राउटिंग पे काम करेंगे ना, इसको क्लीन नहीं करेंगे, राउटर अपडेट अभी तो हमें नहीं चाहिए, राइट नाउ वी डोंट रिक्वायर, तो विल जस्ट क्लीन इट। अर्लियर वर्जन एंगुलर इज गिविंग ऑप्शंस कि व्हाइल क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट इटसेल्फ इट विल आस्क डू यू वांट टू राउटिंग, दैट टाइम हम वी विल से यस और नो। लेकिन अभी क्या है कि राउटिंग बाय डिफॉल्ट होता है। अभी दो ऑप्शन पूछता है, या तो CSS का फ्रेमवर्क चूज़ कर लो, मतलब CSS या SAS में से ऑप्शन चूज़ कर लो, या सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए चूज़ कर लो। अभी तो फिलहाल हमें दैट इज़ नॉट एक्चुअली, हम उन पर काम नहीं कर रहे, लेकिन आगे चल के हम बात करेंगे राउटिंग में, तब हमें वो चाहिए होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बेसिक्स ऑफ फॉर्म ले लेते हैं, कोई भी एक फॉर्म ले लेते हैं। सपोज दिस इज़ द फॉर्म, या कोई लॉगिन रिलेटेड फॉर्म ले लेते हैं। चलो अभी तो बेसिक्स यही है, यही ले लेते हैं। इसका सोर्स कोड कॉपी करेंगे एंड विल पेस्ट इट इन आवर सोर्स कोड। तो ये हो गया फॉर्म, हमारे पास सिस्टम हमारा रनिंग कर लेते हैं। ng-ser-o ओपन हो जाएगा ये, ठीक है। तो आवर सिस्टम इज रेडी एंड वी आर गुड टू गो। नाउ आई नीड टू बी रन ऑन localhost 4200, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्म। अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बना है, और अगर मुझे थोड़ा सा और बेटर करना है तो आई कैन टेक द ग्रिड सिस्टम। लेआउट में जाएंगे एंड विल टेक द ग्रिड, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ करके इसके अंदर रैप कर लेते हैं। कुछ नहीं है, दिस इज़ द रो एंड कॉलम। तो वी वांट टू बी जस्ट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द पेज, वी डोंट वांट टू पूरा का पूरा अलग से बनाए, तो हम जस्ट एक ही कॉलम लेके सेंटर ऑफ द पेज बनाने की ट्राई कर रहे हैं, दैट्स इट ओनली। तो कॉलम में एग्जैक्टली ले लेता हूँ 6 अभी फिलहाल, सो दैट अभी थोड़ा छोटा होके आएगा, हालांकि वो लेफ्ट लाइन होगा बट छोटा होके आएगा, ठीक है। दिस इज़ द वे इट विल कम। और हाँ, ये देखो टेक्स्ट सेंटर है, दैट्स द रीजन इज कमिंग लाइक दिस। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो लेफ्ट लाइन, तो दिस इज़ नाइस। अब ये ठीक है, फॉर्म इज़ करेक्ट ओनली। अब इस देखो फॉर्म में हम डेटा बाइंड कैसे करेंगे, या जो भी डेटा फिल कर रहे हैं वो लेके कैसे रिसीव कैसे करेंगे। तो एज वी नो एक्चुअली वी हैव 2 अप्रोच, राइट। कोई भी 2 अप्रोच है हमारे पास जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच बहुत सिंपल है, इट्स वर्क विद द ng मॉडल। ng मॉडल हमें पता है 2-वे डेटा बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, राइट। फॉर्म मॉड्यूल किस लिए चाहिए, आप ng मॉडल यूज़ करोगे, ठीक है। आगे चल के हम रिएक्टिव पढ़ेंगे एट द टाइम वी रिक्वायर रिएक्टिव मॉड्यूल, अभी नहीं, जब आगे पढ़ेंगे। अभी ज़रूरत नहीं है, वी कैन एक्चुअली डिलीट इट ऑल्सो, बट आई एम जस्ट एडिंग राइट नाउ। टेम्पलेट ड्रिवन में क्या होता है कि हम सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक लिखते हैं HTML एंड पे। द बेनिफिट ईजी टू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज ओवर हियर, वी कैन सी इट ऑल्सो। बहुत क्लीन कोड होता है, सब कुछ यहीं पर होता है, ठीक है। वैलिडेशन भी यही होता है, फॉर्म भी यही होता है। आपको एक्चुअली नॉर्मल ng मॉडल के तरीके से ट्रीट करना है। ड्रॉबैक क्या होता है, यू कैन नॉट कंट्रोल सो मच। आपको बहुत ज़्यादा नहीं है कि ये डायनेमिकली मुझे कंट्रोल चाहिए, या मुझे कुछ ये इनपुट बॉक्स ही बनाना है, या कुछ भी बनाना है डायनेमिकली मुझे रिपीट करना है। सपोज आपने देखा होगा ना, कई वेबसाइट्स पे रहता है डू यू वांट टू डू समथिंग, आप, या फिर कुछ होता है कि एक ऑप्शन चूज़ कर लो, फिर जैसे सपोज मेरे पास स्किल है, आई हैव एक्चुअली मल्टीपल स्किल, राइट। तो क्या करते हैं हम लोग, किसी वेबसाइट्स पे ऐसा कुछ देखा होगा आपने, मल्टी फॉर्म्स करके। आई टेल यू, जैसे सपोज मेरे पास एक फॉर्म है, यहाँ पे आई हैव स्मॉल फॉर्म, और यहाँ पे एक बटन है, आई कैन टेक ऑन बटन और प्लस साइन, यहाँ पे एक बटन है प्लस साइन करके, ठीक है। तो होता क्या है, मतलब प्लस इज साइन और ऐड इज द बटन, एक्चुअली कोई भी समझ लो, ऐड इज द बटन, वी कैन से ऐड इज द बटन।
तो जब इस पर क्लिक करते हैं तब क्या होता है, एक और एग्जैक्टली ऐसा जनरेट होता चला जाता है। ठीक है, एक और फॉर्म आ गया। इस फॉर्म में भी बहुत सारे मेरे पास ड्रॉप डाउन या समथिंग वी हैव इट होता है ना। आप एड्रेस ऐड कर सकते हो, आप अपना घर का एड्रेस ऐड कर सकते हो, होम एड्रेस, वर्क एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, बहुत सारे ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये क्या है, सारे डायनेमिक फॉर्म है, मतलब यू आर क्रिएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूजर रिक्वेस्ट, और यू कैन डिलीट इट ऑल्सो एक्चुअली एनी वन ऑफ दैम, राइट। तो ऐसा रिक्वेस्ट के लिए गूगल फॉर्म एग्जांपल जैसे क्वेश्चंस रिपीटेडली ऐड करते हैं, ऐड मोर। हाँ राइट, हाँ सेम एज इट इज, एग्जैक्टली राइट। तो ऐसा ही है कि ये अप्रोच क्या है, टेम्पलेट ड्रिवन में काम नहीं करती, मतलब बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाता है चीज़ें, बहुत ज़्यादा डायनेमिकली कंट्रोल नहीं कर सकते, और जितना होता है लॉजिकल चीज़ें लिखनी है तो हम वहाँ यूज़ करते हैं रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं। अभी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा अप्रोच यूज़ करी जाती है वो रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करी जाती है, बिकॉज देयर इज़ द डेवलपर हैव द मोर कंट्रोल ओवर देयर। ठीक है, वहाँ पे वैलिडेशंस लगाना, डायनेमिक वैलिडेशन, किसी को रन टाइम पे वैलिडेशन हटाना, कुछ कंपैरिजन करके कुछ करना, एवरीथिंग वी कैन डू इट ऑल्सो। तो रिएक्टिव फॉर्म अप्रोच यूज़ करते हैं। रिएक्टिव फॉर्म के बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट इज एक्चुअली यू डेवलपर कैन कंट्रोल इट एक्चुअली कम्प्लीटली। सेकंड बेनिफिट, यू कैन राइट डाउन द यूनिट टेस्ट केस। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखोगे तो उसके यूनिट टेस्ट केस लिख सकते हो। HTML में डॉम में राइट डाउन करना है, नॉट यूनिट टेस्ट केस, ज़्यादा वो नहीं होगा। हाँ, अगर कोई स्मॉल सा छोटा सा फॉर्म बनाना है और यू वांट टू डू जस्ट क्विकली, तो आई जस्ट ये भी सजेशन आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बनाना कैसे है। सपोज आई एम जस्ट मेकिंग, मेरे को यहाँ पे हैश करके एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, दैट इज के यूज़र फॉर्म, कोई भी नाम ले सकते हो, वट एवर यू विल से। अब यहाँ पे लिखेंगे ये एक डायरेक्टिव है ng फॉर्म। ng फॉर्म इज द डायरेक्टिव दैट इज केम फ्रॉम द एंगुलर इटसेल्फ। ठीक है, अभी हमने बता दिया कि ये फॉर्म है और इसके अंदर डेटा आने वाला है हमारे पास। इस फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, कम्प्लीटली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए आई एम जस्ट पुटिंग इट ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे मैं JSON लिख रहा हूँ, दैट्स इट। ये फॉर्म के अंदर JSON है और कुछ नहीं है। ठीक है, जो हम देखेंगे अभी तो फिलहाल कुछ है नहीं हमारे पास, वी डज नॉट हैव, तो हमें डेटा यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस डेटा वी कैन सी। तो मैंने बताया था जो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, वट एवर द रेफरेंस वेरिएबल, उसको हम एक्चुअली फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं, राइट। किसी भी कंट्रोल को, जैसे मुझे इस कंट्रोल को बनाना है तो आई नीड टू गिव द नेम वेरिएबल्स, तो मुझे देना पड़ेगा कोई एक नेम वेरिएबल। जैसे मैंने दिया ईमेल इज़ द नेम वेरिएबल। ठीक है, अभी देखते हैं ये क्या है, हमें जितने भी कंट्रोल है, ऑल द कंट्रोल वी शुड गिव द नेम वेरिएबल। ठीक है, सेकेंड चीज़, वी नीड टू गिव द टू वे डेटा बाइंडिंग ng मॉडल। अभी हमने क्या दिया है इसको, ईमेल इज़ द फील्ड नेम, जो भी हमने यहाँ पे नाम लिखा ईमेल। ये ईमेल क्या होगा, ये फील्ड एक्चुअली हमारे पास क्या होना चाहिए, टाइपस्क्रिप्ट में होना चाहिए, राइट। अदरवाइज ये हमें कैर आउट करेगा, क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं वो जो हम बाइंड करते हैं, टू वे डेटा बाइंडिंग या वट एवर द बाइंडिंग, वी शुड बी हैव देयर। तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सपोज आई एम मेकिंग ए यूजर डिटेल इज द ऑब्जेक्ट ओवर हियर, और इसके अंदर अभी हमारे पास दो ही फील्ड है, तो आई जस्ट राइट डाउन द ईमेल आईडी, राइट, एंड द पासवर्ड। ठीक है, दीज आर द टू फील्ड। तो मैं यहाँ पे जाके कैसे बाइंड करूँगा, आई जस्ट राइट डाउन द यूजर ईमेल डॉट दिस वन। सेम वे आई नीड टू यूज इट ओवर हियर ऑल्सो, एंड यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। ठीक है, दिस इज द वे वी नीड टू राइट। एक बार इसको देखते हैं, वैल्यू करते हैं। हाँ, वैल्यू तो आने लग गया। तो देखो अभी मैं जब यहाँ पे टाइप करूँगा तो यू कैन सी द वैल्यू इज कमिंग, राइट। अभी JSON की फॉर्म में इस टाइप से डेटा दिखना स्टार्ट हो गया। अभी हमने करा क्या है, कुछ भी नहीं किया, अभी हमने बहुत ज़्यादा कुछ काम भी नहीं किया, पर डेटा देखो फॉर्म्स के अंदर आ रहा है। और ये पासवर्ड वाला फील्ड क्यों नहीं आ रहा, व्हाई द पासवर्ड फील्ड इज नॉट विजिबल, इवन तो पासवर्ड तो हमने लिखा भी है यहाँ पे, क्योंकि पासवर्ड भी तो हमें डेटाबेस में सेंड करना है ना। तो मैंने बताया था नेम एट्रीब्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी जैसे नेम एट्रीब्यूट लिखेंगे तो पासवर्ड भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कुछ भी लिखेंगे वैल्यू तो यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इस फॉर्म को, बेसिक्स ऑफ द फॉर्म को सबमिट करना है, तो ng सबमिट इज एक्चुअली वेरी गुड, या फिर आप ऑन क्लिक यहाँ पे भी लिख सकते हो, क्लिक इवेंट दोनों यूज़ कर सकते हो। तो मैंने लिखा ऑन सबमिट फॉर्म, ऑन सबमिट यूज़र फॉर्म, जो आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे राइट डाउन करोगे। आपको पता है दिस इज द टू वे डेटा बाइंडिंग है, तो आपको डायरेक्टली डेटा यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, राइट। आपको यहाँ पे डेटा एक्चुअली यहाँ पे रिसीव होने मिलने लग जाएगा। जब आप इस डेटा को चेक करना चाहते हो कर सकते हो। आपको लगता है नहीं यार आई डोंट वांट टू बी दैट गेट इट, या फिर चलो मैं कंसोल करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अभी जब मैं क्या करूँगा, फॉर्म्स में कोई भी डेटा रखा, जैसे सपोज आई रोट डाउन दिस 1 1 2 3 4, सबमिट क्लिक करेंगे, देन वी विल गेट इट। आपको डेटा मिलना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, राइट। सपोज आई डज नॉट हैव, मेरे पास ng मॉडल है ही नहीं। अब डेटा कैसे रिसीव करना है,
तो हम क्या करेंगे, ये वाला मैंने बताया था, दिस इज रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। आपके पास क्या है, एनजी मॉडल में डेटा नहीं है, राइट, यू डज नॉट हैव एक्चुअली कोई भी आपका डेटा नहीं है, बट स्टिल आप जब डेटा को यहाँ फिल करोगे, ठीक है, वट एवर द डेटा जो भी आप फिल करोगे, अगर आपको एक्सेस करना है, स्टिल यू वांट टू एक्सेस इट, देखो ये तो क्या बता रहा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट बता रहा है, बट अगर आपको इसे एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे जाओगे, दिस इज द यूजर फॉर्म, यू वांट टू रिसीव दिस इज फॉर्म। तो मैं इसको जस्ट अभी तो फिलहाल फॉर्म ग्रुप बोल देता हूँ, या फॉर्म ही बोल देते हैं, नॉट एग्जैक्टली यानी करके बोल देते हैं, विल लेटर ऑन विल सी, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड ओके, दिस आई नीड टू सेव एंड दिस इज आई नीड टू सेव। जब आप इस ऑब्जेक्ट को जाके यहाँ पे चेक करोगे, अभी जस्ट मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट एक्चुअली शो करवा रहा हूँ आपको, या मैं कुछ भी डालता हूँ तो ऑब्जेक्ट एक्सेस करोगे, देखो कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है, देखो बहुत बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, व्हाट वी डिड, वी जस्ट पास द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ दिस वन, हमने पास कर दिया, और यहाँ पे जाके हमने देखा ये रेफरेंस वेरिएबल रिसीव करके कंसोल में क्या आता है। यू गाइस अंडरस्टैंड? अच्छा, इससे पहले जो आपने किया था अभी, वो तो हमने इसको किया था ना सर, उससे पहले वो तो हमने यूजर डिटेल को कराया था, इसमें क्या डिफरेंस है? वो तो हमने डायरेक्टली इसको टू वे डेटा बाइंडिंग एनजी मॉडल के साथ बाइंड कर दिया था और इसको देखा था हमने। लेकिन हमें देखना है कि यार फॉर्म क्या देता है, व्हाट द फॉर्म और व्हाट वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फॉर्म्स। तो देखो फॉर्म्स में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट समझ में आया? फॉर्म्स में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें फॉर्म्स के बारे में देखना है कि व्हाट द फॉर्म एज एक्चुअली गिविंग टू अस। ये देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, राइट। अभी ऑब्जेक्ट तो हमने बाइंड ही नहीं कराया, ऑब्जेक्ट तो हमने छोड़ दिया, वी विल लीव इट एक्चुअली कि वी डोंट वांट टू बी द राइट नाउ द ऑब्जेक्ट इज यूजिंग इट, ठीक है। राइट नाउ वी जस्ट वांट टू सी कि इसमें क्या है क्या नहीं है, वो हम देखना चाहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो जिस पे भी हमने नेम वेरिएबल लिखा, वट एवर द नेम वेरिएबल्स वी असाइन इट ओवर देयर, तो नेम वेरिएबल्स हमारे पास आने स्टार्ट हो गए, ठीक है, वो जो भी नेम वेरिएबल्स थे आने स्टार्ट हो गए। अभी क्या होता है, जब एंगुलर में हम फॉर्म्स बनाते हैं और जिस पे भी हमारे पास नेम वेरिएबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो अभी देखो जब मैंने फॉर्म फिल किया, अभी क्या है, फॉर्म मेरा बाइंड हो रहा है एनजी मॉडल, एक ये हमने ये लिया था, और हमारे पास फॉर्म में भी डेटा मिलना स्टार्ट हो रहा है। जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो वी कैन सी ये तो मेरे पास ऑब्जेक्ट था जो एनजी मॉडल से बाइंड है, राइट, प्लस आई गॉट द कंप्लीट फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑल्सो। अब इस फॉर्म ऑब्जेक्ट में जाके आप जस्ट वैल्यू करके देखोगे, देन यू विल सी बोथ द वैल्यू ऑल्सो ओवर हियर। तो ये भी मैं भी यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा हूँ, ऑन द ब्राउजर ऑल्सो आई एम जस्ट शोइंग द वैल्यू। अदर देन वैल्यू ऑल्सो वी हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, जैसे हमें देखना है कि फॉर्म इज़ वैलिड और नॉट, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे। तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। आई जस्ट राइट डाउन द फ्यू प्रॉपर्टी। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा फॉर्म डर्टी इज़ द वन ऑफ द फील्ड, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं डर्टी। ऐसे ही फॉर्म डर्टी मतलब फॉर्म में आपने राइट डाउन किया है, ठीक है। दिस इज़ द आपके यहाँ वैलिड मिलेगा, एक वैलिड ले लेते हैं, दिस इज द वैलिड इज़ द वन ऑफ द प्रॉपर्टी, एक वैलिड ले लेते हैं। और कौन सा लें, व्हाट एल्स, ओके, यहाँ पे भी देख सकते हैं फॉर्म्स में, यहाँ पे भी सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी आपको। वैल्यू टच प्रिंस्टाइन ले लेते हैं, तो ये क्या है, फॉर्म्स की स्टेट्स है, ठीक है। वैलिडेशन स्टेट समझो, फॉर्म की स्टेट समझो। तो एक फॉर्म जब एक्चुअली बनता है तो दीज आर द मैनी स्टेट्स, तो यहाँ पे ये सारे होते हैं। अब आप देखो जब फॉर्म बना है, एट द टाइम फॉर्म में क्या बता रहा है, डर्टी। कुछ लिखा है आपने या फॉर्म्स में? नहीं लिखा मैंने, तो डर्टी क्या है, फॉल्स है। प्रिंस्टाइन होता है कि फॉर्म्स अनटच है, ठीक है, फॉर्म इज अनटच। एक यहाँ पे टच भी ले लेते हैं, तो एंगुलर हमें देता है कि आई विल प्रोवाइड यू एक्चुअली सच ए थिंग, मैं आपको ये सब कुछ देने वाला हूँ, आप इनका यूटिलाइज करके यू कैन मेक समथिंग इफ़ यू वांट टू मेक। तो टच हुआ है, नहीं हुआ, डर्टी हुआ, फॉल्स है, वैलिड है, ट्रू है, क्योंकि कोई वैलिडेशन तो थी नहीं अभी तक हमारे पास। प्रिंस्टाइन मतलब अभी तक हमने कुछ इस फॉर्म के ऊपर कुछ भी नहीं किया। तो जैसे ही मैं इस फॉर्म पे कुछ करूँगा, देखो टच क्या हो गया, फॉल्स हो गया, अभी फिर टच ट्रू हो गया। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे देखोगे टच फॉल्स होगा। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, देखो प्रिंस्टाइन वाला फॉल्स हो गया, ठीक है, और डर्टी वाला ट्रू हो गया। मैं दोबारा दिखाता हूँ, देखो डर्टी क्या है, फॉल्स है, और प्रिंस्टाइन क्या ट्रू है, और टच क्या फॉल्स है। तो जैसे एक बार टच करेंगे, ठीक है, राइट डाउन करेंगे एग्जैक्टली, इसकी क्या होगी, स्टेट चेंज हो जाएगी। यू कैन सी, ऑब्जर्व किया आपने, राइट। तो क्या होता है, इसकी स्टेट से हम एक्चुअली आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम कैसे कोड लिखते हैं, हाउ विल राइट डाउन, हम जाके यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जाके लिखेंगे, हमें जब फॉर्म सबमिट करना है तो हम लिखेंगे यूज़र जो फॉर्म है मेरे पास डॉट वैलिड होगा, तब हमें सबमिट करना है, तब हमें एपीआई को देना है डेटा।
ठीक है, ये एक्चुअली वैलिडेशन हमारे पास ऐसे इस तरीके से हेल्प आउट करती है, इस तरीके से हम एक्चुअली यूज़ करते हैं इसको। समझ में आया इतना पार्ट? ठीक है, अभी देखो जब मैंने वहाँ पे लिखा है, जब वो फॉर्म मेरा वैलिड होगा तब, हालांकि भी डज नॉट हैव वैलिडेशन, अभी कोई वैलिडेशन तो है नहीं मेरे पास, अभी हमने बनाई भी नहीं है, लेकिन जब हमारे पास कोई वैलिडेशंस होगी, जब हम कोई वैलिडेट करना चाहते हैं तब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी वैलिडेशंस के बारे में आता हूँ। तो ये स्टेट्स पता चली सभी को? किसी को डाउट्स है तो पूछो गाइस, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? तो ये जो स्टेट है, जो वैलिड स्टेट है, ये तो विदाउट वैलिडेशन भी काम करेगी? अभी तो हमेशा ट्रू रहेगी बिकॉज वैलिडेशन नहीं है। जब वैलिडेशन बनाएंगे तब एक्चुअली वो फॉल्स वाला काम करेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? इसमें ये प्रिंसटाइन वाली और बता दो। प्रिंसटाइन मतलब जो स्टार्टिंग में होता है प्रिंसटाइन होता है। डर्टी और प्रिंसटाइन एक दूसरे का अपोजिट रहते हैं। डर्टी मतलब आपने डर्टी कर दिया, आपने राइट डाउन कर दिया। प्रिंसटाइन मतलब कुछ नहीं लिखा, जब मैंने डर्टी कर दिया तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। अपोजिट काम करती है। ठीक है, टच मतलब कभी मोबाइल्स पे टच करना हो या मुझे देखना हो कि यार कि हाँ देखो मुझे कब लिखना है, मुझे वैलिडेशन कब दिखाना है, इमीडिएटली तो आई वांट टू शो वैलिडेशन। जैसे मैं ब्राउजर पे आऊँगा, वैलिडेशन क्यों दिखाऊंगा मैं? आई वांट टू शो द वैलिडेशन जब यूज़र एक्चुअली को क्या करेगा, कुछ टाइप करेगा, कुछ गंदा करेगा और या फिर टच करेगा, एट द टाइम आई वांट टू शो। अभी बाय डिफॉल्ट फॉर्म पे वैलिडेशन दिखाने का मतलब नहीं है, राइट? अभी जैसे मेरे पास बटन है, मैंने लिखा यहाँ पे डिसेबल्ड, मैंने यहाँ लिखा कि डिसेबल कब कर दो यार, जब ये फॉर्म है मेरे पास, इस फॉर्म में डॉट करके जब हमारे पास क्या होगा, वैलिड फॉल्स होगा, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो फॉल्स कर देना। तो ये एग्जैक्टली ये स्टेट्स हमारी इस तरीके से हेल्प आउट करती है। ये दोनों में होती है, रिएक्टिव में भी होती है और उसमें भी होती है, बट ये स्टेट्स हमारी इस तरीके से हेल्प करती है। आपको ये अंडरस्टैंड करना है, दीज आर द स्टेट्स विल हेल्प आउट, कैसे करती है। ठीक है, अभी देखो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया, सबमिट क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है mg फॉर्म, इसके अंदर फॉर्म करके आ रहा है। आप यहाँ पे डेटा को ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्म ग्रुप है, ये क्या है, फॉर्म ग्रुप है, राइट? कैसे भी अपनी मर्जी से जैसे भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। इससे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, फॉर्म डॉट वैल्यू भी निकाल सकते हो, फॉर्म डॉट फॉर्म भी निकाल सकते हो।